हेलो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने जोड़ के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता होगा कि जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। यही हमारी समस्या होती है, जिससे हम गणित के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप जानेंगे घटाना कितने प्रकार के होते हैं, गुणा कितने प्रकार के होते हैं और भाग कितने प्रकार। अगर आप गणित पढ़ना है तो कम से कम आपको 10 टॉपिक पर काम बेहतरीन ढंग से करना होगा। पहला जैसे होता है जोड़, दूसरा होता है घटाना, तीसरा होता है गुणा, चौथा होता है भाग। उसके बाद आप देख कह सकते हैं कि लस, मस, रैखिक समीकरण, गुणनखंड और शुद्ध पेड़ विस्तार करना। इतनी चीजों के बारे में अगर आप अध्ययन कर लिए तो आप किसी भी क्लास के गणित के क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो आप इस सीरीज में बने रहिए। और आज हम बात करेंगे जोड़। ठीक है, जोड़ क्या होता है? जोड़ एक गणितीय संक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाकर एक पूर्ण संख्या प्राप्त की जाती है। इस प्राप्त पूर्ण संख्या को हम योगफल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जोड़ के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जोड़ के कितने प्रकार। जोड़ जो होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिनको हम यहाँ लिख चुके हैं। पहला होता है साधारण जोड़, दूसरा दशमलव का जोड़, तीसरा मानक संख्याओं का जोड़, चौथा भिन्न का जोड़ और पांचवा चर राशियों का जोड़। चलिए देखते हैं कि एक इसलिए साधारण जोड़ क्या होता है। 3 4 5, ठीक है, और इसमें आपको लिख देना है 9 0 1 ना हो। यहाँ कितना आएगा ये हमें ऐसे हम करेंगे। सबसे पहले इसको हम ऐसे लाएंगे, सबसे पहले इसी को ऐसे लाएंगे 2 4। इसके बाद इस नंबर को हम इधर से क्या करेंगे, हमारे से ऐसे लिखते हुए आएंगे 0 4 के नीचे 0 2 यहाँ पे 9 यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, 5 3 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 9। ठीक है, आप इस तरह से प्रैक्टिस तो ना इसको और इसको करने पर हमें क्या मिला 9 4 4। तो हमें इस तरह से इनको लिखना होगा। एक और एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए 2 3 प्लस 9 3 9 प्लस 8 8 9 4। ये कितना आएगा हमें नहीं पता है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कोई भी विशेष नंबर आप पहले ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए शुरू चलते हैं, पहले 2 3 को आपको लिखना है, क्या लिखना है 2 3 को लिखिए। अब इसके बाद सेकंड नंबर लिखेंगे, इधर से लिखना होगा 9 3 9। इस वाले नंबर को आप लिखेंगे, ध्यान रखेंगे 4 9 8 8। इसके बाद इसको आपको ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है, साइन लगाना है। क्या हो जाएगा 9 3 12 4 16 हासिल लगाए, 3 2 5 5 में 14 और 1 15 हासिल लगाए, 9 और 17 और 18 हासिल लगाए। कहने मतलब है इसको इसको जब आप जोड़े तो आपको मिल गया है यहाँ पे 9 8 5 6। तो मान लीजिए मैंने कहा कि -3 4 9 -9 8 7 2। बताइए कितना आएगा। आपको क्या करना होगा, अब देखिए दोनों साइन यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले आप कोई नंबर एक को यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए -3 4 9। अब इसके बाद इसको लिखना है 2 7 9 और माइनस। अब देखिए दोनों साइन अगर माइनस है तब पढ़ने में यहाँ पर छोड़ा छूटेंगे। 9 11 7 4 11 9 12 और 13। दोनों माइनस में तो माइनस में आ जाएगा। आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं -9 3 2 4। और चौथा क्वेश्चन आप करते हैं 9 7 1 9 8 9 क्वेश्चन, इसको आपने करके कमेंट्स में लिखिए। दशमलव जोड़िए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3.41 प्लस 9.83 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको जोड़ना है। यहाँ पर दोनों में दशमलव है, तो सबसे पहले आप कोई भी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे ये यही नंबर 3.41। यहाँ पर हमने क्या किया था कि पहला नंबर लिखकर दूसरे नंबर को अंक के नीचे अंक लिखते हुए लिख किया। लेकिन यहाँ की जब बात आएगी तो आप अंक के नीचे अंक नहीं लिखेंगे, सबसे पहले आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। जैसे मान लीजिए संख्या लिखे दशमलव, अब यहाँ पर दशमलव, तो सबसे पहले आप दशमलव के नीचे इस दशमलव को लिखेंगे। उसके बाद इधर वाली संख्या को इधर, इधर वाली संख्या को इधर लिखेंगे। वैसे यहाँ दशमलव लग गया तो इधर क्या है 3 है, यहाँ 3 लिखिए, इधर क्या है 8 है और इधर क्या है 9 है। अब इसको आप जोड़ेंगे, आप जोड़े यहाँ कुछ नहीं रहता है, जहां पर कुछ नहीं रहेगा आप 0 दशमलव कंडीशन में लगा सकते हैं। अब 1 0 1,
4 3 7, दशमलव के नीचे आप दशमलव लगाएंगे, 8 3 11 और 9 और 1 10। आपका ये आंसर है। आप कह सकते हैं कि 101.71 इसका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 943 प्लस हमने लिख दिया यहाँ पे 9.872, ये कितना हो आप इसको देखिए। अब देखिए इसमें क्या था, दोनों संख्याओं में दशमलव था, लेकिन यहाँ पर एक संख्या में दशमलव दिख रहा है, एक संख्या में दशमलव नहीं दिख रहा है। इसमें घबराने वाली बात नहीं, जिस संख्या में दशमलव नहीं वहां पर लास्ट में माना जाएगा। सबसे पहले इसमें आप एक संख्या इसी संख्या 9 4। अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हमें दशमलव चाहिए, दशमलव को है यहाँ आप दशमलव लगा सकते हैं। दशमलव लगाने के बाद चाहे जितना जीरो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस संख्या को जब लिखेंगे दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिखेंगे, यहाँ जाएगा 8 7 2 और इधर क्या जाएगा 9। आपको इसी तरह लिखना है। अब यहाँ पर नहीं जीरो लगा सकते, यहाँ पे आप चाहे कुछ नहीं तो भी जीरो लगा सकते हैं या न लगाए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप जोड़िए, क्या होगा 2 7 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 3 12 के बाद 4 5 और 9, यानी इसको आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 952.87 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.2 प्लस 225 मान लीजिए, इसके बराबर क्या होगा हमें बताना है। कैसे जोड़ेंगे आप? सबसे पहले देखिए चाहे संख्या में, तो अगर मान लीजिए हमने लिखा 0.2, अभी संख्या को लिखेंगे इसमें दशमलव कहाँ है, दशमलव यहाँ पर है, इस दशमलव के नीचे पहले दशमलव आप लगाएं। अब इसको दशमलव यहाँ है, इसको इधर लिखिए 5 2, इधर कुछ नहीं तो आप जीरो लगा सकते हैं, इसको 5 2 2 5, मतलब इसका जो आंसर आ गया 225.। ठीक है, अब ये चौथे प्रश्न को आप सॉल्व करके कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, 23.1 प्लस 9 7 8.99 कितना आएगा क्वेश्चन मार्क, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। मानक संख्याओं पर इसको जोड़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 के पावर में देखना है, 10 का पावर क्या होगा। अगर 10 का पावर समान है, हाँ सुनिएगा, हमने क्या किया कि 10 की घात समान है तो आप इसको और इसको आसानी से ऐड करके यहाँ लेंगे। और अगर 10 की घात समान नहीं है तो सबसे पहले 10 घात को समान बनाए। तो कैसे बनाएंगे हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। पहले से इसको आप क्या करेंगे 2.34 हमने बताया ना, अब इसमें और इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, जैसे दशमलव वाले ऐड करते हैं, इसको दशमलव नीचे दशमलव लिखेंगे 931। ठीक है, इसको ऐड करिए 4 1 5 6 और 9 2 11, मतलब आप इसको जोड़ सकते हैं 11.65 और आपको लिखना है 10 घात 3 की लिखना है। दूसरा एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको 10 का पावर समान होना चाहिए, 10 के पावर को समान बनाना। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसमें लिखिए 10 घाते 3 है या 10 घाते 5 है, ये ज्यादा वाला जो है ना इसको आप कम लिखिए, ज्यादा वाले को कम करिए। क्या करेंगे ध्यान दीजिए, इसमें ये जो दिख रहा है इसमें हम लिखेंगे 5.9 गुणा 10, 10 घाते 5 में से 100 लिया, यहाँ क्या बचेगा 10 घाते 3, यहाँ पर जैसे है 3.98 और 10 घाते 3। जब तक आप ये समान नहीं बनाएंगे तब तक आप इसको जोड़ नहीं सकते। अब क्या करना है आपको, इसमें इसका गुणा करना है, क्या होगा 5 9 1 और 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो आपका है 10 घाते 3 प्लस 3.98, यहाँ पर क्या है 10 घाते 3। अब आप इसको सीधा जोड़ सकते हैं, इसको सीधा जोड़ सकते हैं और 10 घाते सेम होगा तो जोड़िए इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, कैसे जोड़ना होगा इसको, ऐसे 5 9 दशमलव नीचे दशमलव, इसको लगाएंगे दशमलव और यहाँ हो गया 9 और 8 इधर चला आएगा 3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे यहाँ 0 बढ़ा तो आ जाएगा 8 9 दशमलव और यहाँ जाएगा 3 9 5। कहने मतलब ये है जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर कितना 5 9 3 9 8। देखिए आप 10 खाते जो पावर 3 है उसको ऐसे लिखते रहेंगे। अब इसको मानक रूप में जब बनाने के लिए क्या करना होगा, दशमलव ध्यान रखेंगे, जब दशमलव इधर से इधर आता है इसमें हम प्लस कर। ठीक है, क्या करेंगे आप 5.9398
पूरे 10 घाते 5 ये हो जाएगा। कैसे 5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर 10 नंबर आप इधर से इधर ला रहे हैं 10 के पावर में प्लस करेंगे, अगर 10 नंबर इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो 10 के पावर में माइनस। ये मानक में बनाने का एक 2.3 into 10 power 5 plus 91.3 into 10 power 4। इसका क्या आएगा कमेंट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करिएगा साथ। भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, जैसे मान 3/2 है, मान लीजिए यहाँ पर 5/6 है, मान लीजिए यहाँ पर 9/8 है, तो आप इसको जोड़ना है, ये भिन्न का जोड़ होता है। इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले आप 2 6 8 का लसन निकालेंगे। 2 6 8 का अगर आप लसन निकालेंगे तो क्या होगा भाई, सबसे पहले आपको 2 6 8 का लसन निकालना है। तो 2 6 8 का अगर आप लसन निकालेंगे यहाँ से क्या होगा, 2 का 2 क्या 6, तो 2 का 8 फिर 2 से करेंगे, 2 1 का 2 इसे रहेगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ऐसे रहेगा, 2 इसे रहेगा, आ जाएगा, 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1 1। अब देखिए लस क्या आ जाएगा, लस 2 गुना 4 2 2 2 गुना 4 8 24, मतलब लस क्या आ जाएगा 24। सबसे पहले आपको इसमें जो भाग होगा उसका लस लेना होगा, लस लेने के बाद सब लस लिए कितना आएगा इसका, आपने इसका 10 लिया तो आ गया 24 को आप ऐसे लिख लेना। अब क्या करना है, इस 3 को ऐसे आप लिखिए, 2 से 24 में भाग दीजिए, 2 से 24 में भाग कितना है 12, उस 12 का गिना, ये ऊपर 5 लिखा है तो 5 पैसे। अब इस 6 से 24 में भाग करेंगे, 6 चौक 24, 4 आ रहा है ना, तो 4 में यहाँ पर गुणा प्लस पर क्या लिखना होगा 9 ऐसे लिखिए। 8 से 24 में भाग दीजिए, 8 से 24 में भाग देंगे तो क्या होगा 3, 8 देखिए भागना मतलब होता है कि भाग देना, और भागते हम किससे, पैर की सहायता से भागते हैं, और पैर होता कहाँ है, नीचे होता है, यानी नीचे वाली संख्या से भागेंगे, भाग देना होगा इसमें, जो नीचे मतलब 10। फिर इसके बाद क्या करना, 12 36 पूरा करना है, 5 4 20 और 27, इसको करके हैं 24, फिर इसको ऐड कर लेना है, तो कितना चाहिए 7 7 0 6 0 0 और 7 7 6 13 3 से लगाए 2 2 4 4 3 7 और 1 7, ये हमारा इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन को आप कमेंट में करके उत्तर इसका दिए, 3/4 5/6 11/12, इसका क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अब चर राशि में जोड़ क्या होता है, चर में क्या होता है, जैसे ए टू जेड एक्स वाई जेड इस सब को हमको जोड़ना होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हमने कहा 3x प्लस 5x कितना होगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आप और से दूसरे नंबर की बात में, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8x² प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x, आप इसको कैसे जोड़ेंगे, इसलिए सबसे पहले जिसके घात समान है उसको साथ में, जैसे मान लीजिए 8x² है, यहाँ 9x², 8x² यहाँ फिर यहाँ लाइए 9x², इसको लिखिए 5x प्लस 7x, ठीक है, यहाँ आ गया 8 और जोड़ दिया 70x² हो जाएगा, और 7 5 12x, मतलब जिसकी घात समान है उसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। आप तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन की बात करें तो आप इसको जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 9xy प्लस x² प्लस xy और प्लस 4x²। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, आप इसको जोड़ने के लिए xy के साथ लगाइए, यहाँ हो गया 9xy, ठीक है, और ये क्या है xy के साथ लिखिए, यहाँ क्या है x², यहाँ पर क्या है 4x²। अब देखिए 9xy और xy, यहाँ पर एक साइड होता है छिपा होता है, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 xy लिखे, और यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, लेकिन x² है तो आप x²। चौथे क्वेश्चन को आप कमेंट के साथ करके बताइए, 2y² प्लस 3x² प्लस 5y² प्लस x², ये कितना आएगा आप कमेंट कीजिए, ठीक है। इसी तरह से 5 प्रकार के घटाना भी होंगे, 5 प्रकार के गुणा होंगे, 5 प्रकार के भाग होंगे, जिनको हम अगले सीरीज में देखेंगे, तो आप बने रहिएगा सीरीज।